नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 42 एपिसोड्स में हमने बहुत सारे जर्मन के ग्रामेटिकल कंसेप्ट सीखे। अभी नेक्स्ट 3 एपिसोड्स में हम B1 का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और जो टिप्स मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को यूजफुल हुए वो भी हम सीखने वाले हैं। तो मैंने खुद जो अपना जर्मन है वो गोएथे से सीखा है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं और उनको अच्छे मार्क्स भी मिले हैं वो सब मोस्ट ऑफ देम उन्होंने गोएथे से दिए हैं। इसलिए अभी मैं जो बात करूंगा वो गोएथे के बारे में करूंगा, बट B1 इज इन जनरल यूनिवर्सल, तो बाकी जगह पे भी वो बाकी एग्जाम्स में भी वो सिमिलर ही होगा। ठीक है। और दूसरी चीज जो है कि बाबा हमने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम का स्ट्रक्चर A1 A2 B1 क्या होता है और बेसिक गोएथे का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने अपने A1 एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एंड टिप्स एपिसोड 21 में देखा है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख के आइए, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे और फिर सामने वाला आपको आगे का जो है वो आपको इजीली आएगा। तो वहां से हमने देखा था कि बाबा 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से? लेजन, ह्योरन, श्राइबन एंड स्प्रेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है A1 और B1 में कि बाबा वहां पे सब मिला के पासिंग था, यहाँ पे मॉड्यूलर पासिंग है। मतलब अब चारों इसमें अलग अलग पास होना पड़ेगा, आपको 60% मिनिमम आने पड़ेंगे। उसका एक फायदा दूसरा भी है, आप इनको अलग अलग मॉड्यूल वाइज इनकी एग्जाम्स दे भी सकते हो। ओके। और देखो सबसे पहले समझ लो कि B1 क्या है। तो B1 के बाद आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि बाबा आप अपने आप को आपको अगर जर्मनी में कहीं भी गए या फिर जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में आप गए तो अपने आप को हैंडल कर सकते हो। जो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस हैं या कहीं पे अगर लाउड स्पीकर पे कुछ चल रहा है तो आप समझ के उसको यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक इंफॉर्मेशन और उस पर रिएक्ट कर सकते हो। अपने विचार जो है, अपने जो सिंपल टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हो सिंपली और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट इज B1। और जो एग्जाम पैटर्न है वो उसी से रिलेटेड है। तो उसके बेसिकली जैसे मैंने बोले 4 पार्ट है, उसमें जो स्प्रेशन और श्राइबन है उस पर हम एक एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि उसकी मार्किंग सिस्टम थोड़ी सी अलग है, उसके पार्ट्स हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेजन और ह्योरन जो है वो A1 लो या C2 लो, एक बेसिक फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो आज हम वो दोनों देखेंगे कि भाई उसका फॉर्मेट कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या टिप्स जरूरी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेजन से शुरू करते हैं। तो लेजन जो है ना वो टोटल होता है 30 मार्क्स का। जब आप आंसर शीट या फिर अपनी मार्कशीट में देखोगे तो उसको 3.33 से मल्टीप्लाई करके 100 आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, बट बेसिकली 30 मार्क्स का वो पेपर होता है। आपको स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा कि उसके टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट। और एकदम क्विकली मैं वो समझाता हूं कि 1, 2 और 5, फर्स्ट, सेकंड और 5 ये जो बेसिकली हैं वो बेसिकली आपके जो हमने A1 में देखा था वैसे पैसेज दिया होगा और उस पे आंसर्स लिखने हैं। वो कौन से पैसेज है हम बाद में देखेंगे, बट इट्स बेसिकली वेरी सिमिलर। तो टोटल 16 मार्क के लिए पैसेज के नीचे आंसर्स आपको लिखने हैं। जो नंबर 3 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको 7 सिचुएशन दिए होंगे और 10 एडवर्टाइजमेंट दिए होंगे और आपको वो जोड़ना है। तो मैच द फॉलोइंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम देखेंगे वो डिटेल में। और फोर्थ जो है वो मेरा फेवरेट है कि भाई आपको कोई एक थीम दी होगी और उस पे 7 लोगों ने अपने 7 ओपिनियन लिखे हैं, आपको बोलना है कि भाई वो उस थीम की साइड से है या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम डिटेल में देखेंगे, बट बेसिक फॉर्मेट इज सिंपल। तो एक एक पार्ट को हम जाके देखते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें जनरली एक पर्सनल लेटर होता है, एक मेल, ईमेल या ब्लॉग होता है और उस पे आपको 6 क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ वो पढ़ना है और उस पे 6 क्वेश्चन के आंसर देने। यहाँ तो राइट और रॉन्ग भी है, मतलब रिस्टिश एंड फॉल्स ही लिखना है आपको। तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप C2 तक भी जाओ, क्रोनोलॉजी सेम रहेगी। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ही होगा, लास्ट के क्वेश्चन का आंसर लास्ट में ही होगा, ऐसे आड़े टेढ़े नहीं होंगे। तो वो भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। यू कैन डू इट एज यू थिंक, बट द आइडिया यू हैव टू रिमेंबर इज कि बाबा ऐसे कभी नहीं होगा कि फर्स्ट का क्वेश्चन एंड में है और 5th का आंसर शुरुआत में है। तो पहले 6 मार्क एकदम सिंपल है, एक सिंपल मेल या ब्लॉग टाइप होगा, उस पर आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है। सेकंड जो है उसके सेकंड के 2A 2B होता है, 2 न्यूज होते हैं। तो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे और उस पर आपको फिर 3 क्वेश्चन होते हैं ABC वाले।
ओके, न्यूज आर्टिकल जनरली डे टू डे लाइफ पे होते हैं कि बाबा मतलब काम के बदले रेंट, ऐसा कोई भी टॉपिक होगा और उस पे आपको 3 क्वेश्चन 3 मार्क, ऐसे 2 बार हो गए 6 मार्क, सिंपल है राइट। और फिफ्थ जो है, फिफ्थ वो जनरली होगा कि आपको कुछ तो मतलब आप कहीं फिटनेस स्टूडियो में गए हो या हॉस्टल में गए हो, तो वहां पे आपको जो इंस्ट्रक्शन बाहर या स्विमिंग पूल पे गए हो, जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो इंस्ट्रक्शन, या फिर आपने घर पे कोई टेबल लाया हो आपको जोड़ना है तो उसके इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो जनरली दिस इज इजियर टाइल, क्योंकि ऐसे कोई उल्टे आड़े टेढ़े इंस्ट्रक्शन तो देगा नहीं राइट, कि मतलब स्विमिंग पूल पे जाना है तो जाओ, डूब गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो जनरली इट इज अगेन सिंपलर। तो देखो 6 6 4 16 मार्क हो गए, समझे, सिंपल है। फिर थर्ड जो है, थर्ड में क्या होता है कि भाई आपको ना सिचुएशन होते हैं कि भाई मतलब एक तो भाई आप समर में कौन से जॉब्स करोगे टाइप, या फिर आप कौन से बुक्स रीड करोगे, ऐसे टाइप एक सिनारियो होता है। और फिर 7 लोग होते हैं और वो 7 लोगों को कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती है। सो फॉर एग्जांपल कि भाई मार्क नाम का बंदा है, उसको मतलब अगर अगर अपना थीम होगा कि भाई छुट्टियों के जॉब्स, तो मार्क को भाई जॉब भी करना है पर उसके साथ फ्रेंच भी सीखनी है। और कोई एमिलिया है, उसको जॉब तो करना है पर उसके साथ कंप्यूटर सीखना है। तीसरा कोई तो है जो सिर्फ वीकेंड पे ही जॉब कर सकता है। चौथा कोई तो है कि भाई उसको फॉरेन जाके ही जॉब करना है। ऐसे उसके सिचुएशन होंगे। और फिर नीचे 10 एडवर्टाइजमेंट होंगे, उसमें से एक ऑलरेडी एग्जाम्पल को गया होगा, तो आपके पास 9 एडवर्टाइजमेंट होंगे। और एडवर्टाइजमेंट में हर एक होगा कि भाई एक एडवर्टाइजमेंट होगा कि भाई आओ फ्रांस में आके काम करो, दूसरा एडवर्टाइजमेंट होगा हमारे होटल में काम करो, सिर्फ वीकेंड को काम करना है, तीसरा है कंप्यूटर सीखो और उसके साथ पैसे कमाओ। तो यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि भाई वो एडवर्टाइजमेंट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, और आपको इसके साथ जोड़ना है। थोड़ा सा एक ही उन्होंने क्या किया है कि ये देखो ये 7 थे और ये 9 है, और उसमें भी ये 7 में से किसी एक को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मैच होगा, तो उसके आगे आपको ओ या 0 लिखना है। तो दैट इज ए सेपरेट थिंग, वो आपको जब एक एक सॉल्व करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। जो फोर्थ है वो मेरा सबसे फेवरेट है। उसमें क्या होता है कि आपको एक थीम दी जाती है। मतलब थीम मतलब क्या कि बाबा शुड देयर बी अ बैन ऑन वीडियो गेम्स, या फिर शुड देयर बी अ लिमिट ऑन ऑटोबान्स, या फिर हाईवे पे जर्मनी की लिमिट होनी चाहिए क्या, या शुड बी देयर बैन ऑन ऑटोज इन स्टेट ऑन सिटी सेंटर। ऐसे थीम्स होंगे और 7 लोगों ने उस पे अपने आंसर, बेसिकली दीज आर लेटर्स टू द एडिटर, कि भाई तो उसमें वो जो पर्सन है, वो जो 7 लोग हैं, वो उस थीम के साइड से हैं या उसके अगेंस्ट है, इतना ही आपको या 9 करना है। एकदम सिंपल है। तो सपोज अगर थीम है कि बाबा वीडियो गेम पे बैन होना चाहिए कि नहीं, तो पहला आदमी बोलेगा अरे यार मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि वीडियो गेम पे बैन होना चाहिए, उसके कारण नई पीढ़ी पे बहुत गंदा असर होता है, वॉट एवर 4-5 सेंटेंस उसने लिखे होंगे। तो आपको क्या करना है कि बाबा अरे हाँ ये तो उसके साइड से है। या दूसरा बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा, आज तक के तो फिल्मों में भी इतना सारा वायलेंस होता है, जिसको देखना है उसको वायलेंस देखेगा ही, तो बैन करके क्या मिलेगा। तो आप उसको ना बोलोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको वो 4-5 सेंटेंस होंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो 2 सेंटेंस आपको निकालने पड़ेंगे कि भाई उसमें वो बोलता है, समटाइम्स वो बोलेगा कि हाँ मेरा तो ऐसा मानना है कि ये तो सेंस ही नहीं बनता, या फिर या इट मेक्स सेंस, ऐसे वर्ड्स होंगे। कभी कभी जैसे नॉर्मल लाइफ में भी होता है, कोई गूगली भी डालेगा हाँ ये सब ठीक है कि उसमें वायलेंस होता है, वो सब ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, अभी जिसको जो करना है वो करने दो। तो मेरे को तो लगता है कि बैन नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप। तो एक आध दूसरी वो गूगली के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग। इट्स समथिंग कि जहां पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट एंड दैट्स इट। आपको या 9 लिखना है। 7 मार्क, वेरी स्कोरिंग थे। समझ में आया? तो देखो जैसे मैंने बोला इन अ नटशेल 16 मार्क के लिए क्या था कि बाबा पैसेज के नीचे के आंसर्स, 7 मार्क के लिए मैच द फॉलोइंग, 7 मार्क के लिए या 9। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसके लिए व्हाट कैन यू डू इन द मतलब इसके लिए टिप्स क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्स से पहले एक तो अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी अच्छी वोकैबुलरी, राउंड अबाउट 2000 to 2500 वर्ड्स वोकैबुलरी B1 के लिए होना इज गुड इनफ।
आपको गोयथे के मतलब अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको गोयथे की खुद की वोकेबलरी की पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप कर सकते हो, अपनी अपनी वोकेबलरी आप बढ़ा सकते हो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। डॉइचे विले पे आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। गोयथे की वेबसाइट पे आप बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, क्योंकि जितना आपको आदत होगी उतना अच्छा है। गोयथे के वेबसाइट पे आपको 2 पेपर भी मिलेंगे, आप वो सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको चाहिए तो मैं जनरली बुक्स रिकमेंड नहीं करता, पर मिड एयरफॉल जैसे बुक्स हैं, पर मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि 10 या 12 पेपर सॉल्व करो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो इतने पेपर सॉल्व करते हैं। समझ लो, पैटर्न समझ लो, उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी क्या है, कितनी आपकी वोकेबलरी है, उस पे सब डिपेंडेंट है। अभी ड्यूरिंग एग्जाम क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास सिर्फ 65 मिनट्स है। वो जो 70 मिनट है तुम्हारे पास, वैसे आपके पास सिर्फ 65 मिनट्स है और ऑलमोस्ट 1500 वर्ड्स है। तो हर वर्ड आप समझ सकोगे भी नहीं, कुछ वर्ड आपके लेवल के आगे के भी होंगे। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें से क्रक्स निकालना चाहिए। हर एडवर्टाइजमेंट आप अगर करेक्टली पढ़ते बैठोगे तो नहीं होगा। यू नीड टू फाइंड आउट, अरे हाँ इसमें क्या बोलते हैं, अरे हाँ फ्रेंच में जाके ये करना है, हाँ इसमें क्या है, ये अगर आप निकालोगे ना तो वर्क होगा। समझ रहे हो? टाइम मैनेजमेंट इज फर्स्ट। दूसरा, यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको किस सिनारियो से जाना है। मुझे खुद को पसंद है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूं कि पहले 3 और 4 सॉल्व करो, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग फ्रेश होना जरूरी है। टाइम प्रेशर अगर नहीं हो, और वो 7-7 मार्क के लिए, राइट? तो अगर आप ये ठीक से कर रहे हो तो देन इट्स रियली हेल्पफुल। तो पहले वो जो मैच मेकिंग है और या 9 सॉल्व करो, उसके बाद 1 to 5 जो भी आपको जिस भी क्रम में सॉल्व करना है आप कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि उसी 65 मिनट में आपको आंसर्स ट्रांसफर करने हैं आंसर शीट पे। कभी कभी क्या होता है कि भाई लोग अपने शुरुआत में आप अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, बट सडनली एग्जामिनर आ रहा होता है कि भाई अभी पेपर करेक्ट करने को, एंड देन यू ट्राई टू ट्रांसफर द आंसर्स एंड देन आप गलती कर सकते हो। इट कैन बी वेरी कॉस्टली। तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन कम सॉल्व करो, बट सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे वो जो 2-5 मिनट है वो रखो कि भाई आपके आंसर ठीक से शांति से आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपकी जर्मन अच्छी है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइडिया इज कि बाबा अपना एक क्लियर थॉट रखो कि भाई आपको किस इससे सॉल्व करना है, और टाइम का ख्याल रखना। दैट्स इट। अभी हम जाते हैं योरन को। तो योरन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे खुद को बहुत पसंद है बिकॉज इट्स अ चैलेंज। पर अगर आप देखोगे तो B1 के बाद सबसे ज्यादा अगर लोग कहीं पे फेल होते हैं, सबसे ज्यादा अगर लोगों को डर लगता है तो वो योरन का है। क्योंकि देखो, स्प्रेशन श्राइबन में फिर भी आप थोड़ी तैयारी करके जा सकते हो, योरन उस मिनट का खेल है। तो वहां पे आपको शांत रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उसका पैटर्न देख लेते हैं। एज आई सेड, A1 हो या C2 हो, पैटर्न हमेशा सिमिलर ही रहता है। कुछ तो सुनाएंगे, आंसर लिखना है। जो थोड़े से चेंजेस हैं वो हम भी देखते हैं। तो हम इन डिटेल देखते हैं। पहला जो टाइल है वो एकदम सिंपल है। उसमें क्या होगा, आपको टोटल 5 टेक्स्ट सुनाए जाएंगे। 5 टेक्स्ट, वो आइदर आपके मतलब टेलीफोन के आंसरिंग मशीन पे होंगे, या फिर आपका अनाउंसमेंट होगा ट्रेन स्टेशन पे या मॉल में। और हर अनाउंसमेंट पे, हर वो 5 टेक्स्ट पे एक राइट रॉन्ग वाला क्वेश्चन होगा, रिस्टिश फॉल्स, और एक ABC वाला क्वेश्चन होगा। ओके, और आपको उसके आंसर लिखने। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑप्शन एक बताता हूं कि बाबा, हेलो, मैं डॉक्टर मार्क इनके यहाँ से बोल रही हूं, और आपकी जो आज की अपॉइंटमेंट थी वो हमको पोस्टपोन करनी पड़ती है कल तक, क्योंकि आज डॉक्टर नहीं है, और आपको आते वक्त कुछ पैसे लाने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट टाइम अपना कार्ड यहाँ पे भूल गई थी, याद रखिए कि आपको वो लेके जाना है। दिस समथिंग लाइक दैट आपको सुनाई देगा, 2 बार सुनाई देगा। दैट्स एन एडवांटेज। और फिर आपको नीचे क्वेश्चन होगा कि बाबा, सबसे पहले तो कि बाबा क्या आपकी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन हुई है, राइट या रॉन्ग? हुई है, राइट। और दूसरी चीज, आपको वापस क्या लेके जाना है? A पैसे, 2 नंबर, C कार्ड। आपको आंसर देना है। एकदम सिंपल है, राइट? अभी देखो, ये बहुत ही दैट वे इजियर टाइल क्यों है? एक तो ये आपको 2 बार सुनाई देगी, ओके। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक थोड़ा सा छोटा ही टेक्स्ट है ना, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर टेक्स्ट से पहले आपको 10 सेकंड मिलेंगे। उस 10 सेकंड में कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लो, तो आपको पता है कि बाबा आपको क्या सुनना है। और एक बार आपने, और पहले जब लिसनिंग कर रहे हो तो समझ लो कि भाई क्या चल रहा है, और दूसरे में आप आंसर करेक्ट कर सकते हो।
दूसरा जो टाइल है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि आपको जनरली किसी म्यूजियम की या फिर आपके स्कूल के फर्स्ट डे पे उसकी टूर होती है, या फिर आपका अगर कोई स्पोर्ट प्रोग्राम है तो उसका शेड्यूल बताया जाता है, और एक बंदा एक मोनोलॉग करता रहता है और आपको उस पे 5 क्वेश्चन है उसके आंसर देने होते हैं। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो टेक्स्ट चलती रहती है और आपके 5 क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर एक आध क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना, उसके साथ रहना, क्योंकि अगर आप उस पे ही अटके गए तो बाकी के भी क्वेश्चन रह जाएंगे, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। डोंट डू दैट। एक क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दो, आगे चलो। समझ में आया? अभी इसमें कैसे है, आपको ये एक ही बार सुनाई देगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक ही बार सुनाई देगा। पर एक अच्छी बात है कि वो होने से पहले आपको 60 सेकंड मिलेंगे। वो 60 सेकंड का बहुत अच्छी तरह से यूज करो। जो भी आपको कम से कम क्वेश्चन के नीचे तो अंडरलाइन कर लो, तो आपको पता चलेगा कि भाई आप व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर पॉसिबल हुआ तो आंसर भी समझ लो, बट कम से कम 5 क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन कर लो। तो ये थे 5। थर्ड जो टाइल है वो भी सिमिलर है कि भाई एक डिस्कशन चलता रहेगा और उस पे 7 क्वेश्चन है। पर इसमें क्या होगा, दो नेटिव लोग कि भाई जिनकी मदर टंग जर्मन है वो बात करते रहेंगे एक दूसरे से, नॉर्मल कन्वर्सेशन, और वो चलता रहेगा। और आपको 7 क्वेश्चन है रिस्टिश फाल्स, इसमें थोड़ा सा इजी है क्योंकि रिस्टिश फाल्स करना है। अगेन सेम थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई एक आध क्वेश्चन नहीं आए तो चलेगा, ऐसा होगा ही। सारे क्वेश्चन सारे वर्ड नहीं समझ में आएंगे, डोंट वरी। नहीं समझ में आया, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ऐसा क्या होता है, लोग पूरे सेक्शन छोड़ देते हैं, नहीं एक नहीं आया ना बाद में देखेंगे, नेक्स्ट चलो। सिंपल है, एक कन्वर्सेशन चलता रहेगा, उस पे 7 क्वेश्चन राइट या रॉन्ग लिखना है। अभी जब ये खत्म हो जाएगा हम आएंगे अपनी फोर्थ टाइल को, और जब फोर्थ टाइल को आओ तो कॉन्फिडेंस से आना, क्योंकि दिस इज अवर बेस्ट टाइल। ये जो 8 मार्क है ये अपने को मतलब ये अपने मार्क्स हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो एक डिस्कशन होता है, एक मॉडरेटर होता है और 2 पर्सन होते हैं, एक किसी चीज के प्रो होता है, एक किसी चीज के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल होता है कि भाई बच्चों को मतलब किंडरगार्टन या किंडर क्रिप्पो में भेजना चाहिए या नहीं, तो एक बंदा एक साइड से बोलता है, एक दूसरी साइड से बोलता है। और आपको क्या करना होता है कि नीचे स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से किसने बोले, मॉडरेटर ने बोले, इस पर्सन ने बोले या उस पर्सन ने बोले, इतना ही आपको क्लिक टिक करना है। बहुत सिंपल है। और यहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साइड से हैं। एक तो आपको 60 सेकंड मिलते हैं वो पढ़ लेने को कि बाबा ये क्या है। दूसरी चीज वो 2 बार सुनाते हैं, 2 बार सुनाते हैं, तो उसमें आप आराम से ये कर सकते हो, पहली चीज में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई कहां पे चल रहा है, और दूसरे में करेक्ट कर सकते हो। प्लस देयर आर और थोड़ी सी चीजें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। पहली चीज तो मतलब कि 3 लोग हैं, उसमें से जनरली एक आदमी 2 लेडीज या वैसा वर्सा होता है, तो वो जो दूसरा है उसका तो आपको इजीली पता चलेगा आवाज। फिर लोगों के जो आवाज में फर्क है वो आप याद कर सकते हो। दूसरा जो मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, पर आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, राइट, कि भाई अगर किसी ने बोला कि भाई बच्चों को किंडरगार्टन में रखना उनपे अन्याय है, तो वो जनरली अगेंस्ट वाला ही बोला होगा, राइट। ये लॉजिकल, अगेन मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये आप ऐसे लॉजिकली सोचो, बट यस तुम इट कैन हेल्प यू। एट द एंड 2 बार सुनाया जाएगा और आपको सिर्फ सेंटेंस मैच करना है। इट इज वेरी वेरी इजी। ये आपके 8 मार्क है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तब तक खुश रहो। जनरली क्या होता है, सेकंड थर्ड थोड़ा हार्ड गए इसलिए लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, और फिर फोर्थ में जो स्कोरिंग है वो भूल जाते हैं। समझ में आया? इजी है। अभी थोड़े से टिप्स देखते हैं। तो सबसे पहला टिप जो है कि बाबा एग्जाम से पहले क्या कर सकते हो, जितना सुन सकते हो सुनो। सबसे ज्यादा लोग आके मुझे बोलते हैं मैंने 6 महीने 1 साल जर्मन की पढ़ाई की पर फिर भी मेरे को ह्योरन नहीं आता। भाई तुमने ह्योरन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा बोलता हूं कि भाई तुमने कितना भी क्रिकेट खेला तो भी हॉकी तो नहीं आएगा, राइट। हॉकी आने के लिए हॉकी ही सीखना पड़ेगा। तो हम सुनने की प्रैक्टिस करो, डॉइचे वेले सुनो, आपको जो चाहिए वो कार्टून जर्मन में सुनो। पर जब आप एग्जाम देने को जा रहे हो तो आपके कानों को जर्मन सुनने की आदत होनी चाहिए। देन इट्स वेरी इजी। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आध दूसरा पेपर जैसे मैंने बोला गोयथे की वेबसाइट पे मिलेगा, सॉल्व किया तो बस है। पैटर्न समझने के लिए वोकेबलरी भी अलग करने की जरूरत नहीं। जनरली आपकी जो लेजन की वोकेबलरी है उसका ये सबसेट होता है। तो अगर आपने लेजन के लिए वोकेबलरी की है तो आप ह्योरन के लिए ओके है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ह्योरन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि वो उस टाइम का खेल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है शांत रहो।
सिंपल जा रही है एग्जाम इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना, हार्ड जा रही है इसलिए एकदम नाराज नहीं होना। वन क्वेश्चन एट अ टाइम, स्पेशली सेकंड और थर्ड टाइम में एक क्वेश्चन नहीं आया, दो क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ दो, बाकी के देखेंगे हम। एट द एंड हमको 30 में से 18 चाहिए, राइट? ऐसे मत करो कि पूरा सेक्शन ही मैंने सॉल्व नहीं किया। उस नैरेटर के साथ रहो, उस कन्वर्सेशन के साथ रहो। अगेन पहला और चौथा आपके स्कोरिंग पॉइंट्स है, उसका फायदा करो। दो दो बार अगर सुनाया है तो दोनों बार शांति से सुनो। पहली बार में करेक्ट आया इसलिए छोड़ मत दो, सेकंड बार भी उसको उतने शांति से सुनो। दूसरी चीज क्या, वो जो आपको 10 सेकंड 60 सेकंड मिले उसका फायदा करके लो। जब जितना पॉसिबल है सुनने से पहले कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ के लो, तो उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि यू नो कि आपको कहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एज आई सेड, इन अ वे इट्स वेरी सिंपल। और देखो मुझे खुद ये क्यों पसंद है, क्योंकि एट द एंड इट्स अ चैलेंज फॉर यू। वहां का खेल है, अगर आप योरन को एंजॉय करोगे ना तो यू विल ऑलवेज डू इट वेल। अगर आप टेंशन में जाओगे कि कैसे होगा, तो दैट टेंशन विल टेक प्रेसिडेंस। तो एंजॉय करो योरन। और जैसे मैंने बोला, A1 हो या C2 हो, बेसिक फॉर्मेट सेम ही रहेगा। A1 में सिर्फ ऐसे होगा कि भाई गाड़ी नंबर 17 प्लेटफॉर्म नंबर 18 की जगह 19 पे आ रही है। और C2 को जब मेरा था तो मुझे था कि भाई मज्जा रज्जू कब काम करना बंद होता है और दिमाग कब काम करना शुरू होता है। दैट्स इट, सिर्फ वोकैबुलरी का ये बदलता है। तो डोंट वरी मच अबाउट योरन। जितना पहले योरन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करके जाओ। अगर आपको नॉर्मल जो चल रहा है, अगर आप तो नॉर्मल कार्टून समझ सकते हो, अगर आप नॉर्मल जो छोटे छोटे न्यूज चैनल पे जो डॉयचे वेले वगैरह आते हैं, छोटे छोटे उनके कंसेप्ट समझ के ले सकते हो, तो आपको ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। योरन इज दैट वे, वेरी वेरी सिंपल। ओके, इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम शांत रहना, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। फर्स्ट और फोर्थ अपने स्कोरिंग टाइल्स हैं, वहां पे फोकस के साथ रहना। और सेकंड और थर्ड में डोंट लूज द नैरेटर, डोंट लूज द कन्वर्सेशन। मुझे आशा है कि आपको लेजन और योरन दोनों भी ठीक से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम श्राइबन देखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।